जिस समय योग की स्थिति नहीं होती और हम सामान्य स्थिति में जी रहे हैं इन्हीं विषय भोगों में, उस स्थिति को कहते हैं व्युत्थान की स्थिति। ये शब्द बड़ा काम आएगा आगे भी, इसलिए इसको याद कर लीजिए। दो ही स्थितियां हैं हमारी, या तो योग की स्थिति है और योग नहीं है तो व्युत्थान की स्थिति है। योग और व्युत्थान। तो अभी हमें देखना है कि हम अधिकतर व्युत्थान की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि हम समाज में विषयों में ही जीवन जी रहे होते हैं। कह रहे हैं कि ये जो संस्कार है समाधि के, ये समाधि के संस्कार व्युत्थान के संस्कारों को रोकेंगे, उन पर थोड़ा प्रतिबंध लगाएंगे। वो जो मुझे अपनी ओर खींच रहे थे उससे मैं थोड़ा सा बचूंगा। व्युत्थान संस्कारों के आशय, आशय यानी कि ढेर, उनका एक पूरा का पूरा गट्ठर, उसको रोकेंगे। आगे, व्युत्थान संस्कार अभिभवात तत्प्रभवाः प्रत्ययाः न भवन्ति। और जो कि हम पढ़कर आए थे, संस्कारों से वृत्ति, वृत्तियों से संस्कार, फिर वृत्ति, फिर संस्कार, ये जो क्रम चल रहा है, ये क्रम भी टूटेगा। क्यों? क्योंकि व्युत्थान अवस्था के संस्कार हमें फिर से वही कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जानकारी। तो व्युत्थान अवस्था के संस्कार हमें फिर से उसी जानकारी तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जैसे एक बार कुछ खाया, अच्छा लगा, फिर मन प्रेरित करता है, वही संस्कार फिर प्रेरित करते हैं, दोबारा खाओ। एक बार कुछ सुना तो मन फिर प्रेरित करता है, दोबारा सुनो। एक बार कुछ देखा, वो संस्कार मन पर पड़ा, मन फिर प्रेरित करता है, संस्कार हमें फिर धक्का देते हैं, फिर देखो। तो ये देखना, सुनना, खाना, ये सब विषय हैं। जब हम इन्हें भोगते हैं तो इनके संस्कार बनते हैं। संस्कार हमें फिर उसी प्रत्यय की तरफ जाने के लिए प्रेरित करते हैं। व्युत्थान संस्कार, व्युत्थान अवस्था में जो संस्कार इकट्ठे किए, उनसे अभिभवात, जब उन संस्कारों का अभिभव होता है, अभिभव यानी कि जब वो संस्कार हम दबा देते हैं, रोक देते हैं व्युत्थान अवस्था के, तो उससे होता क्या है? तत्प्रभवाः प्रत्ययः न भवन्ति। उससे उत्पन्न होने वाले प्रत्यय भी नहीं होते, क्योंकि प्रत्यय से संस्कार बनता है, संस्कार से प्रत्यय बनता है। जब कुछ देखते हैं तो संस्कार बनता है, संस्कार से फिर उसी तरफ जाने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन एक बार अगर संस्कारों को दबा दिया, रोक दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उनसे प्रभवाः उत्पन्न होने वाले, नए नए उत्पन्न होने वाले प्रत्यय भी नहीं होते। लगाम लगी है। एक बार मैंने अपने भोजन के संस्कारों को रोका, तो उससे क्या होगा? वो फिर से मुझे उसी तरफ नहीं धकेलेगा। यानी कि कम से कम मैं इस बेवजह के लोभ से तो बचा। मैंने अपने स्वास्थ्य को तो कम से कम अच्छा बनाया, कि मैं भोजन के लोभ से वो नहीं खा रहा हूं जो मुझे नहीं खाना चाहिए। अब मैं केवल अपनी आवश्यकता से खा रहा हूं, तो कम से कम कुछ तो लाभ मिला। फिर आगे कहते हैं प्रत्यय निरोधे समाधि उपतिष्ठते। और जब प्रत्यय रुक जाता है, जानकारी आनी रुक जाती है, तो समाधि अपने आप मिलती है। समाधि उपतिष्ठते, समाधि टिक जाती है। उपतिष्ठते शब्द का प्रयोग किया कि समाधि रुक जाती है। मतलब क्या समाधि पहले भी आ रही थी, बस रुक नहीं रही थी? हाँ,